लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। सी, यहाँ पर आप देखेंगे ये कंसिस्टेंट है, उस केस में लाइन कैसा होगा? तो लाइन हमेशा कंसिस्टेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट टच करिएगा। सी, बी में है ऑलवेज कोइंसिडेंट। सी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। यहाँ पर सी पैरेलल तो होगा ही नहीं, ए होगा ही नहीं। सी में अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं ऐड करता तो आप ले सकते थे, लेकिन यहाँ ऐड कर दिया है, छोड़ सकते हैं इसको, छोड़ेंगे। क्या होगा? ऑलवेज कोइंसिडेंट, हमेशा वो एक पॉइंट पर पूरे लाइन पर चलता रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to 4 and y is equal to 3 graphically represents line which are। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन कैसा होगा? लाइन कहाँ से पास करेगा? ध्यान से देखिए आप। कोइंसिडेंट नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, राइट? इंटरसेक्टिंग होगा, बट कहाँ होगा? अब ध्यान से देखिए, अगर आप ड्रॉ कर पाए इसको, तो आप अगर इस तरह से ड्रॉ करें, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, हेयर वाई एक्सिस यहाँ पर लिया, लाइन पर टेढ़ा हो गया। ओके, कोई नहीं। अब एक्स हमारा 4 है, यहाँ हमने लिया 4 और 0, तो 4 हमें इस सामने आएगा। 3 हमारा वाई 3 यहाँ से, इसके सामने अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ ए, इसके कोऑर्डिनेट बन जाए 4 एंड 3। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, ये इसका 4 यूनिट है। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से y आपका 3 जा रहा है, इस एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4 एंड 3। सी में दे रखा है 3 एंड 4, जो गलत है, तो लास्ट में क्या लेंगे हम? डी, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग एट 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of alpha for which the pair of equation 3x plus alpha y is equal to 6 and 6x plus 8y is equal to 7 will have infinity many solutions। अब आपको पहले इस मेनी सॉल्यूशन पर जाना होगा। दैट विल बी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ से पुट करें, a1 यहाँ पर क्या होगा बताइए? 3, सो राइट हेयर 3 अपॉन a2 क्या होगा? 6, सो राइट हेयर 6 इज इक्वल टू b1 अल्फा है अपॉन b2 आपका 8 है इज इक्वल टू C1 6 बाई 7 कर लिया। आप इन दोनों को 6 को लेफ्ट में लाएंगे तो -6 होगा, और 7 को ही लाएंगे लेफ्ट में तो -7 होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपको उस केस में क्या निकालना बताइए? अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 इंटू 3 अपॉन 6, ये कटा, कितना हुआ 2, और यहाँ से क्या आ गया 4, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ 4। नो, सी यहाँ पर देखिए 6/7 आ रहा है। यस, ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसे कट करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ 4 कर लिया, 4/8 दैट इज ऑल्सो 1/2 हो जाएगा, बट यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे इसको करेंगे तो क्या बनेगा 1/2। अल्फा अगर आपने 4 लिया यहाँ पर, 4/8 करेंगे दैट इज ऑल्सो 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो रहा है, बट c1/c2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इस केस में ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तब आंसर करें, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है। बच्चे बिना कुछ सोचे समझे ए पर टिक कर देते और उसकी मिस्टेक हो जाती है, तो आंसर क्या होगा इसका? नो वैल्यू, राइट? ओके, नेक्स्ट, the point at which the graph lies of the equation ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट एट। ये दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा आपको ये पता करना है। नहीं, क्या करें बताइए इसके लिए। सिंपल सा है, इंटरसेक्ट तो कर रहा है, इट इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है इसका। उस केस में आप क्या बनाएंगे, कैसे इसको निकालेंगे? ध्यान से देखिए आप, चूंकि ये लाइन नंबर नहीं दे रखा है, चूंकि ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर ए ए है, ए यहाँ पर ए है, बी वन बी और ये बी माइनस बी है। ध्यान से देखिए आप, तो ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बाई टू हो रहा है, बट लाइन कहाँ से पास कर रहा है? दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इस केस में लाइन पास करेगा कहाँ से? ओरिजिन से, सी से। दैट इज द सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following is not a solution of the pair of equation? कह रहा है इक्वेशन दे रखा है आपको, कितना बताइए? 3x माइनस टू वाई इजकल टू 4 एंड 6x माइनस 4y इजकल टू 8। इसमें कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा? आप अगर सॉल्व करने जाएंगे दैट विल टेक टाइम, बहुत समय लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसको सॉल्व नहीं करके इसको करके देखिए वैल्यू को। अगर मैं यहाँ से x, अगर मैं फर्स्ट दिखाऊं आपका, x इक्वल टू 2 ले लिया, तो यहाँ बताइए क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, y 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4 हो जाता है। यहाँ भी करेंगे 6 माइनस, यहाँ देखिए y हमारा कितना, 6 टू जा 12 माइनस 4 दैट इज 8 हो जाता है। ऑप्शन को चूज करें क्विक सॉल्व करने के लिए। ये देखिए आप, x इक्वल टू 5 लिया, तो हमारे पास यहाँ पर 6x है, तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। माइनस वाई 3 है, 12 4 जा 12 3 जा सॉरी 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 18 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 8, वो इक्वल नहीं हो रहा है। इट मीन्स सॉल्यूशन क्या पूछा? नॉट सॉल्यूशन, सो डी इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, if x is equal to alpha and y is equal to, sorry, x is equal to a है, not alpha, x is equal to a and y is equal to b is the solution of the equation x minus y is equal to 2, x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then the value of a and b, इसका निकालना, ए और बी की वैल्यू निकालना है। सिंपल है, आप x इक्वल टू यहाँ दे रखा है बेटा a, और ये इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से देखिए इसको, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। x हमारा क्या है? a, y क्या है हमारा? b, a माइनस बी इक्वल टू 2 कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लें, चाहे इक्वेशन बेस चलें। फिर यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है बताइए? x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर कर लें आप a प्लस बी इजकल टू 4। आप चाहें तो आपको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, सो 2a इजकल टू 6, सो a इजकल टू क्या मिल जाएगा? 3। आपको b निकालना है, अब यही वैल्यू पुट कर दीजिए कि a माइनस बी इजकल टू 2 हो रहा है, a 3 है, ध्यान से देखिए ए थ्री है, ए इजकल टू ए थ्री, आप थ्री पुट कर लीजिए, थ्री और उसको माइनस टू इजकल टू बी हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1 इजकल टू बी। सो आपको ए थ्री मिला और बी आपको 1 मिला। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, the pair of equation x plus y minus 40 is equal to 0 here, yes, and x minus 2y plus 14 is equal to 0 है। ऑप्शंस दे रखा है आपके, बताइए इसमें क्या करेंगे आप? कहता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। आप सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करके देखिए क्या आ रहा है, फिर हम इस ऑप्शन में सोचेंगे। तो ध्यान से यहाँ से देखिए आप, अगर आपने इसको, ये x प्लस 2y दे रखा है, तो y दे रखा है माइनस 40 है। आप यहाँ तो या तो डायरेक्ट कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर, चलिए कोई बात नहीं, यही कर लेते हैं पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू
40 कर लिया। फिर x माइनस 2y इजकल टू -14 कर लिया, राइट, हो जाएगा। अब यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये तो कट गया आपका। तो y प्लस 2y दैट विल बी 3y इजकल टू, इसको आप प्लस करेंगे तो 54, सो y इजकल टू 18, वाई मिला आपका 18, एक मिल गया आपको। अब निकालना है एक्स, तो ध्यान से देखिए बेटा कि अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो रहा है, वाई हमारा 18 है, तो क्या मिलेगा? 40 माइनस 18 दैट विल बी हाउ मच? 22। एक वैल्यू ये मिल रहा है, इट मीन्स इसका दो वैल्यू मिल रहा है, नहीं अलग अलग। यूनिक एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, नो। मेनी सॉल्यूशंस, नो। नो सॉल्यूशंस, वो भी नहीं होगा। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक पॉइंट है, एक्स 22 एंड वाई इजकल टू 18, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो आपका उस केस में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, राइट। नेक्स्ट, if 6 k is the solution of the equation दे रखा है 3x plus y minus 22 is equal to 0, then the value of k, ये solution है, right? 3x plus y minus 22 is equal to 0। एक्स आपका यहाँ पर देखिए 6 दे रखा है और वाई आपका के है, राइट। सो राइट डाउन हेयर 3 × 6 प्लस के, इसको इधर ले आइए, इजकल टू 22 हो जाएगा। क्या बनेगा ये? 18 प्लस के इजकल टू 22। के इजकल टू क्या होगा? 4। कुछ ऑप्शन बताइए। बी, राइट, बी इज द राइट ऑप्शन। होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, if the pair of equations 8x plus 2y is equal to 5k. Here is the equation. And 4x plus y is equal to 3 represent coincident lines. Then उस केस में k की वैल्यू क्या होगी? राइट, सिंपल सा है बेटा। कैसे करेंगे इसको बताइए? एनी आइडिया? कोइंसिडेंट्स है, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? k हर जगह टच कर रहा है, इट मीन्स क्या बनेगा? मिनी सॉल्यूशंस। सो दैट इज, क्या करेंगे आप? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। एंड इस केस में बताइए a1 यहाँ पर कितना है? 8 है, सो राइट हेयर 8 बाई a2 कितना है बताइए? 4, राइट हेयर 4 इज इक्वल टू b1, 2 यहाँ दे रखा है, तो b1 हमने 2 कर लिया अपॉन b2, ये y के साथ कोई नंबर 1 होगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ 1 कर लिया इजिकल टू c1, माइनस में लाएंगे तो तब भी वही आएगा, राइट लिख सकते हैं ऐसे ही 5 और ये k अपॉन c2, 3 हो जाएगा, होगा या नहीं? ओके। अब इसे ब्रेक करेंगे तो भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। क्या बनेगा? 2 3 जा 6, के इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6/5। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है? बी हो रहा है। ओके, तो बी ऑप्शन चेक कर लें, राइट। नेक्स्ट, if ax plus by is equal to a square plus b square, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन ax minus by is equal to 0, देन x minus y की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो आप करें क्या यहाँ पर? पहले आप यहाँ से निकाल के देखिए, ax minus by is equal to 0 है, सो वी कैन राइट हेयर ax इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? by होगा, नहीं का? ओके। उस केस में x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको इधर ले आइए, तो by अपॉन a, ये आपको x मिल गया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी एक्स है, एक्स हमारा बी वाई बाई ए है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा बताइए? बी स्क्वायर वाई अपॉन ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेके आप इसको ए स्क्वायर कर लें। सो राइट डाउन हेयर बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इस ए को ले आए राइट साइड में, तो ए एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ से आप y कॉमन निकाल लें, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, ये पूरा कट गया यहाँ से, प्लस में कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, ए, राइट। अब आपको ध्यान से देखिए, अब आपको इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तब निकाल पाएंगे आप। जब आपको y इक्वल टू a मिल चुका है, तो बस यही वैल्यू पुट कर लीजिए। हमारे पास क्या दे रखा है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, राइट। सो ए एक्स इसको इधर ले आइए, इक्वल टू बी वाई, और आपको y क्या दे रखा है, ए, दैट इज बी ए। सो ए और ए कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, बी। अब आपको x इज इक्वल टू बी, ओके। अब आपको ध्यान से देखिए, ये 5 मत समझना बेटा, b है, राइट। अब आपको x मिल चुका है b और y मिल चुका है a, तो हमें निकालना क्या था बताइए, x माइनस वाई, इट मीन्स b माइनस a इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन b इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 के ब्रैकेट में प्लस 1x, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान से इसको देखिए, कितना बताओ, दिस वन I is equal to 0 and 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 have infinite number of solution, many solution है। उस केस में आपको इस k की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। ट्राई कैसे करेंगे बताइए, इसको सिंपल है ना, ध्यान से देखिएगा। मेनी सॉल्यूशंस होने के लिए हम क्या करेंगे, ए वन क्या होता है, ए वन बाई ए टू इजकल टू बी वन बाई बी टू इजकल टू सी वन बाई सी टू। ए वन कितना है बताइए, यहाँ से ये रहा आपका ए वन है, कितना बताइए, 3k प्लस 1 अपॉन ए टू कितना है आपका 2, यहाँ देखिए 2 आ रहा है, कर लिया आपने 2 इजकल टू बी वन कितना है बताइए, यहाँ पर 3, कर लिया आपने 3 अपॉन बी टू कितना यहाँ पर देखिए ध्यान से, -3, सो राइट डाउन हेयर -3 इजकल टू सी वन कितना है बताइए यहाँ पर, तो सी वन दे रखा है यहाँ पर -5, माइनस लिखा हुआ है, -5, -5 अपॉन सी टू कितना यहाँ पर है, +5, +5 है, +5 कर लिया आपने, +5। यहाँ भी देखेंगे बेटा, ये -1 बन जाएगा, यहाँ भी -1 बन जाएगा, सो हो ही रहा है, तो उस केस में आप यहाँ से निकाल लें इसके वैल्यू, तो बोलिए क्या मिलेगा, ये तो कर दे -1 बन जाएगा, इसे कट करेंगे आप तो -1 हो जाएगा। इट मीन्स 3k प्लस 1 इज कल टू -1 आई इंटू 2, दैट इज -2 होगा। सो 3k इज इक्वल टू -3, सो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1, which option, D, D is the right option. Next, if ax plus by is equal to c, अच्छा क्वेश्चन है ये, ax plus by is equal to c and lx plus my is equal to n has a unique solution। यहाँ ध्यान देना है आपको, कैसा सॉल्यूशन बताइए, यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। इस यूनिक के लिए हम क्या करते बताइए, क्या फॉर्मूला होता, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तब बनता है यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ से पुट कर लीजिए, तो a1 यहाँ पर क्या आएगा देखिए, a दे रखा है यहाँ पर है, तो इसको a लिख लीजिए यहाँ पर a अपॉन a2 कितना है यहाँ पर, या ये l है, राइट, तो यहाँ पर आपने l कर लिया, a1 यहाँ पर a था, अब ध्यान से देखेंगे, ओके, डज नॉट इक्वल टू b1 क्या है बताइए, तो b1 आपका यहाँ पर m है, तो यहाँ पर हमने m कर लिया, अपॉन b2 कितना है बताइए यहाँ पर, तो ये आपका b है, तो हमने यहाँ पर b कर लिया, और डज नॉट इक्वल टू लाइन लगा दिया यहाँ पर, राइट। अब क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए बी डज नॉट इक्वल टू एल एम होगा, कौन सा वाला बताइए, ए, राइट, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी, देन आपको निकालना है तीनों एंगल, सिंपल है इसमें,
घबराने की बात नहीं है। क्या करें इसके लिए समझिए आप, पहले यहाँ पर दे रखा है कि एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। इसको आप इधर ले आइए, एंगल सी बाई टू माइनस क्या करें, आइदर आप ए को इधर ले आ सकते हैं या फिर आप बी को इधर ला सकते हैं। सपोज करो कि हमने इधर एंगल बी को ले आया, इजकल टू एंगल ए हो गया। एलसीएम लेंगे यहाँ पर। एक बात और, ये जो एंगल सी यहाँ दे रखा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। कितना है बताइए, 3b। तो यहाँ हमने कर लिया 3 एंगल बी अपॉन 2 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अब क्या करेंगे बताइए, 3 एंगल बी, इसकी एलसीएम से क्या बनेगा, 2 एंगल बी इज अपॉन रहने दिया हमने 2 इज इक्वल टू एंगल ए मिल गया। क्या मिल जाएगा बताइए, एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ए। तो आपको एंगल ए मिलेगा, राइट। सी दे रखा है। अब देखिए ध्यान से बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए आपने यहाँ निकाल लिया है, एंगल ए कितना है बताइए, एंगल ए इज एंगल बी बाई टू। तो राइट हेयर एंगल बी बाई टू, प्लस बी को रहने दिया मैंने एज इट इज, बी बाई बी, प्लस एंगल सी हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ देखिए बिगनिंग में दे रखा है यहाँ पर 3 एंगल बी, 3 एंगल बी, राइट, ओके, इजकल टू 180। सब का एलसीएम कर लेंगे आप। तो यहाँ क्या बनेगा बताइए, एंगल बी प्लस 2 एंगल बी प्लस 2 3 जा 6 एंगल बी इजकल टू, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 360। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, सो 9b इजकल टू 360, दैट इज b इजकल टू 40। एंगल बी आपको मिल गया, कितना बताइए 40। जब एंगल बी मिल गया फिर आप ए निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी कितना बताइए, बी बाई टू इजकल टू एंगल ए है, सो बी आपका 40/2 इजकल टू एंगल ए, कट के ये 20 इजकल टू एंगल ए मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, अब क्या निकालना रह गया, सी। सी दे रखा है 3 एंगल बी, बी का डबल ट्रिपल, सो एंगल सी इजकल टू इसका ट्रिपल करेंगे तो क्या बनेगा 120। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल ए कितना मिल रहा है बताइए 20, एंगल बी इजकल टू 40 डिग्री, सब में डिग्री लगाते रहिए, एंड एंगल सी इजकल टू 120। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, बी है, राइट। तो बी कर लिया हमने। ओके, नेक्स्ट सिंपल था ना। If x is equal to 3m minus 1 and y is equal to 4 is the solution of the equation. Equation ये है x plus y is equal to 6 और x is equal to 3m minus 1 है, y is equal to 4, ये दोनों सॉल्यूशन दे रखा है। उस केस में m की वैल्यू क्या होगी आपको ये फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल है बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 3m-1 है, अब y आपका कितना है बताइए 4 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए x 3m-1 प्लस y 4 दे रखा है इजकल टू 6। अब क्या बनेगा ये 3m इसे लेंगे तो +3 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, आएगा क्या बनेगा 6 - 3 इजकल टू 3 होगा। सो m इजकल टू क्या बना 3/3, m इजकल टू 1 है। कौन सा बताइए स्टॉप। ओके, सिंपल था ना ये, अब वेरीफाई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, और व्हाट वैल्यू ऑफ p, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus py here is equal to 8, 2x plus py is equal to 8 and x plus y is equal to 6 have no solutions। यहाँ पे दिखाना है उसके no solution हो रहे हैं। क्या करेंगे आप बताइए, एनी आइडिया, कुछ आइडिया आपके पास है या नहीं है। ओके, ट्राई कीजिए। नो सॉल्यूशंस, ये कब होता है नो सॉल्यूशंस, आपने पढ़ा है कि इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन यूनिट सॉल्यूशन।
इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 मैंने सॉल्यूशन तो एक तो बच गया आपका और कौन सा बताइए फॉर नो सॉल्यूशन वी कैन राइट हियर कि इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 बट यहाँ पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर तो देखिए A1 यहाँ पर क्या है बताइए 2 यहाँ से ले लीजिए आप A1 क्या आएगा 2 A2 क्या होगा यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ कर लें आप 1 इज इक्वल टू B1 क्या है बताइए P तो यहाँ आपने कर लिया P अपॉन B2 क्या है बताइए यहाँ पर 1 होगा तो 1 कर लिया आपने बस इसी P की वैल्यू निकालना है हमें C में नहीं जाना है अभी राइट तो देखिए ध्यान से क्योंकि ये तो इक्वल हो रहा है क्या करेंगे इसके लिए P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए 2 हो गया फिनिश सिंपल राइट